तभी अमेरिका कहता था मोदी को वीजा मत दो, अब पैर क्यों पकड़ रहा है। पहले धमकाया, फिर समझाया, फिर लालच दिखाया, अब झुक गया अमेरिका। 11 अप्रैल को लिखा गया इतिहास, दुनिया का नया किंग अब भारत ही होगा। 3 दिनों तक समुद्र की तपस्या भगवान राम ने की, समुद्र की अकड़ कम नहीं हुई। फिर निकाला धनुष और समुद्र देवता प्रकट हो गए। ठीक ऐसी ही कहानी है फिलहाल भारत की। जब तक हम अमेरिका के सामने झुक रहे थे, लगा हम कमजोर हैं, और अब जब पीएम मोदी ने आग दिखाई तो अमेरिका हाँफते हुए मोदी को साथ लाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। 11 अप्रैल को जो बाइडेन और मोदी के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अमेरिका का प्लान था भारत पर रूस को समझाने और उससे दूर रहने का दबाव बनाएगा, लेकिन होगा वही जो होना था। अमेरिका मोदी का मूड देखकर समझकर बात कर रहा था और मोदी ने अपनी सारी बातें कह दी। अगले 3 मिनट में आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो दावा करते हैं अमेरिका का आखिरी हथियार काम नहीं आया और जो बाइडेन मोदी से अपनी बात नहीं कह पाए। 5 सबूत दावा करते हैं कि अमेरिका खुलकर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने भारत से दोस्ती के नाम पर गुलामी के रिंग में कूद गया है। सबूत नंबर 1, अमेरिका के अधिकारी लंबे वक्त से चिल्ला रहे हैं कि जो भी देश रूस से संबंध रखेंगे उनका अंजाम बुरा होगा। भारत अब भी दोस्ती बरकरार रखे हुए है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कह सकता। सबूत नंबर 2, अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आए और कहा इसके परिणाम भुगतने होंगे। मोदी से मुलाकात भी नहीं हो सकी, लेकिन रूस के विदेश मंत्री से पीएम मोदी ने मुलाकात की। सबूत नंबर 3, अमेरिका के एक सीनेटर टेड क्रूज ने कहा अमेरिका अगर CATSA के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ सबसे मूर्खतापूर्ण कदम होगा। सबूत नंबर 4, मोदी और बाइडेन के बीच 1 घंटे तक हुई बातचीत में रूस से तेल खरीदने का जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि बाइडेन चाहते थे कि भारत रूस के संबंधों में थोड़ी कमी आए। सबूत नंबर 5, बैठक के बाद अधिकारी बोले कि दूसरे देशों को अपना रास्ता तय करने का अधिकार है, हम भारत को यह नहीं कहने वाले कि वो रूस से तेल न ले। मतलब मोदी के मूड के आगे अमेरिका का भौकाल इस बार ठंडा पड़ गया। ये वो 5 सबूत हैं जो आपको ये बताते हैं कि अमेरिका भारत की इज्जत करने लगा है, उसे एक बढ़ते हुए देश के रूप में देख रहा है। अब हम आपको वो भी बताते हैं कि हर बार तमाम देशों, यहाँ तक कि भारत पर भी प्रतिबंध लगा देने वाला अमेरिका इस बार खामोश क्यों है। आखिर उसकी कौन सी वजह है जो व्हाइट हाउस में बैठे बाइडेन मोदी को फोन तो लगाते हैं, लेकिन फोन रखने के बाद सोचते हैं कि रूस से तेल खरीदने पर तो हमने बात ही नहीं की। दरअसल बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत लेगा, और ऊपर से बात दोस्ती की हो तो भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। लेकिन अमेरिका के बीच में टांग अड़ाने की बहुत पुरानी आदत है। इस बार जब वो दुनिया के कई देशों को मना कर रहा है तो पता चला कि भारत तो 1 महीने में उतना तेल रूस से नहीं खरीद पाता जितना यूरोपीय मुल्क 1 दिन में खरीद लेते हैं। ये दावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। मतलब अमेरिका अगर गलती से कुछ सोचेगा भी तो भारत इस बार सबूतों के साथ ये बता रहा है कि अब पहले वाला भारत नहीं है कि जो कहोगे मान लेंगे। हमारी भी विदेश नीति है और हमने भी इतिहास के पन्ने खंगाले हैं, वर्तमान की समझ रखते हैं, और इसीलिए वही कहो जिसमें तुम्हारा भला हो और हमारा भी। वरना भारत एक संप्रभु राष्ट्र शुरू से है, जिसके सारे फैसले लेने का हक उसकी सरकार के सिवा किसी के पास नहीं है। और इस बात को मोदी के सिवा किसी नेता ने इतनी अच्छी तरह से दुनिया को समझाया ही नहीं। वरना भारत जैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को सारे जहां के सामने ये बताने में 75 साल का वक्त नहीं लगता कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि आंख उठाकर और हाथ मिलाकर बात करने वाले मुल्क के लोग हैं, जिसकी प्राथमिकता सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ दोस्ती और व्यापारिक संबंधों को भी बगैर किसी दबाव के बनाए रखना है। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत।